हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के क्लास 10 का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 तथा 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि यहाँ 245 तथा 1037 में भाग देने पर 245 तथा 1037 में वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे 245 में तथा 1037 में भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई संख्या है उसे अगर भाग दे 245 में तो 5 शेष बच रहा है, और 1037 में भी भाग देने पर 5 शेष बच रहा है। अगर हम लोग 5 घटा दे पहले ही, 245 से 5 पहले ही घटा दे और 1037 से भी 5 पहले ही घटा दे, तो क्या ये वो संख्या हो जाएगी जो इधर जो 5 घटा के आएगा और यहाँ भी जो 5 घटा के आएगा उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, हो जाएगी, क्योंकि 5 शेषफल बच रहा है। तो 245 में से 5 जाएगा तो 240, ठीक है, और 1037 में से 5 जाएगा तो 1032। अब जो संख्या होगी ये वाली संख्या जो इन दोनों को भाग देगी तो पूर्णतः विभाजित कर देगी। क्यों? क्योंकि 245 में जब भाग देती थी तो 5 शेष बचता था, ठीक है, और 1037 में जब भाग दिया जाता था इस संख्या से तो 5 शेष बचता था, तो 5 पहले ही घटा दिए। तो अब जो है 240 और 1032 वैसा संख्या निकल गया जिसको इस संख्या से भाग देने पर जो हम लोग निकालेंगे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मीन्स शेषफल 0 बचेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब वह कौन सी संख्या होती है जो जिससे इन दोनों को भाग दे सकते हैं और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो क्या जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही तो इन दोनों संख्या का जो HCF होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अब 240 और 1032 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो ये अगर हम लोग 4 बार में देखें तो 960 आएगा, ये 2 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 72 3 बार में तो हो जाएगा 6, 17 के 216, 10 में 6 जाएगा 4, 3 में से 2, 24 दिया 72, ठीक है। तो HCF कितना निकल के आया? 24, ठीक है। तो 24 वह संख्या होगी, वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो 240 और 1032 को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। तो ये 240 और 1032 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, इसका मतलब जब 245 को डिवाइड करेगी तो 5 शेषफल आ जाएगा, और 1037 को डिवाइड करेगी तो 5 शेषफल आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ? 24, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका निकाले, ठीक है। अब उसमें आंकड़ा दिया हुआ है, प्राप्तांक है 10 से कम, और वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो 10 से कम प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वो है 5, 20 से कम 8, 30 से कम 12, 40 से कम 15, 50 से कम 18, 60 से कम 22, 70 से कम 29, 80 से कम 38, 90 से कम 45 और 100 से कम 53, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यिका का जो फॉर्मूला है
वो है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। और यहाँ पे हमें समझना होगा कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, तो वो हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस प्राप्तांक को एक ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये प्राप्तांक का जो वर्ग है उसमें हम लोग डिवाइड करके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या 5, ठीक है, और 20 से कम विद्यार्थियों की संख्या 8 है। सो 10 से 20 के बीच कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, क्योंकि 20 से कम 8 है और 10 से कम 5 है, तो 10 से 20 के बीच 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 20 से 30 के बीच, 30 से कम 12 है, 20 से कम 8 है, सो 20 से 30 के बीच 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, ठीक है। 30 से 40 के बीच हो जाएगा 15 माइनस 12 तो 3, ठीक है। 40 से 50 हो जाएगा आपका 18 माइनस 15 तो 3 हो जाएगा। फिर वैसे ही 50 से 60 हो जाएगा 22 माइनस 18 4, ठीक है। 70 से कम 29 है, तो 60 से 70 हो जाएगा 29 माइनस 22 तो हो जाएगा 7। वैसे ही 80 से कम हो जाएगा 38 माइनस 29 तो हो जाएगा 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। और फिर है 80 से 90, तो 90 से कम है 45, 80 से कम है 38, सो 80 से 90 के बीच हो जाएगा 7, ठीक है। और 90 से 100 के बीच हो जाएगा 53 माइनस 45 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? 5 5 3 फिर 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 7 29 29 9 38 38 7 45 8 53, ठीक है। तो ये निकल गया। अब यहाँ पे ये टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या, ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा, क्योंकि संचयी बारंबारता में 53 आ गया, तो ये भी जोड़कर 53 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला हम लोग यहीं पे अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे L जो पहले हम लोग यहाँ पे माध्यिका वर्ग को ज्ञात करेंगे, ठीक है, मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास होता है n/2 का जो वैल्यू आएगा, तो n है 53, n/2 आएगा 53/2 तो 26.5, ठीक है। n/2 से जस्ट जो बड़ा, ठीक बड़ा जो संचयी बारंबारता होता है, वही होता है आपका माध्यिका वर्ग यानी मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो है 29 ये संचयी बारंबारता जो 29 है, ये n/2 से ठीक बड़ी है,
ठीक है, जो कि संचयी बारंबारता का वैल्यू है जो n/2 से ठीक बड़ी है वो 29 है। तो यही जो आया आपका 60 to 70, यही आपका माध्य का वर्ग आया। ठीक है, तो यहाँ L जो होगा इसी माध्य का वर्ग का लोअर लिमिट होगा। तो 60 to 70 है तो 60 हो जाएगा। n/2 हमें ज्ञात है, n/2 हो गया 26.5। अब यहाँ पे जो CF है संचयी बारंबारता वो जो माध्यिका वर्ग है मीडियन प्लस उससे ठीक पहले वाले ग्रुप का, पहले वाले ये जो क्लास है उसका संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, तो ये माध्यिका वर्ग हुआ, इसके ठीक पहले वाले का संचयी बारंबारता क्या है 22 है। ठीक है, तो इसका मतलब CF हो गया आपका 22 और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता माध्यिका वर्ग का है तो ये हो गया 7। ठीक है, ये 7। अब फॉर्मूला अप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो 60 प्लस n/2 है 26.5 माइनस CF आपका हो गया 22 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी व 7 गुने H है, H आएगा 60 to 70। सो अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 से गुणा हो जाएगा तो हो गया 60 प्लस 26.5 में से 22 घटाएंगे तो 4.5 बटा 7, ये दशमलव हटा के हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं गुने 10, ये 7। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 60 प्लस 45 बटा 7। ठीक है, इसका हम लोग अगर दशमलव में निकालना चाहें तो भाग दे देंगे 7 42 3 7 28 2 17 7 दूना 24 6.42 60 प्लस 6.42 66.42 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। फिर हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।